आज हम बात करेंगे एक 19 साल के लड़के की जो हमारे पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया था। लास्ट संडे हम सब अपने फैमिली के साथ एंजॉय करने गए थे। वहाँ पे स्विमिंग पूल में हम सब स्विम कर रहे थे और मेरा भाई डाइव मारने की ट्राई कर रहा था। उसकी हाइट ज्यादा होने की वजह से और पूल की डेप्थ कम होने की वजह से वो डाइविंग के टाइम पे उसके हाथ सरफेस पे लग गए। तो सरफेस पे लगने की वजह से फिर उसको तुरंत ही हम कृष्णा एलबी में लेके आए। वहाँ पे इमरजेंसी टीम और कुलदीप वाला सर जो बेस्ट न्यूरो सर्जन है, उन्होंने उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी। हमने तुरंत उनको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में असेसमेंट किया। तुरंत उनका सिटी स्कैन और एमआरआई हुआ। सिटी स्कैन में हमें पता चला कि उसका C5 वर्टेब्रा यानी गर्दन के जो मणके हैं उसमें फ्रैक्चर पाया गया। उसके बाद तुरंत उनका एमआरआई किया गया, क्लिनिकली उनको असेस किया गया और तुरंत हमने उनके रिलेटिव्स को उनका इमरजेंसी कंडीशन के बारे में एक्सप्लेन किया। उसके बाद असेसमेंट में हमें पता चला कि उनका जो बोन है C5 का मणके का उसमें फ्रैक्चर है और वो पीछे करोड़रज्जु जो अपनी नस निकलती है उसमें सूजन भी है। होपफुली लकीली उनका जो बोन का इतना डिस्प्लेसमेंट नहीं था, उसकी वजह से उनको हमने इमरजेंसी में डिसाइड किया कि अभी वी विल वेट एंड वॉच फॉर सम डेज, अगर ज़रूरत लगा तो उसका सर्जरी करेंगे। जब हम उसको इधर लेके आए तब उसके हाथ फ्रीज हो गए थे और मूवमेंट भी नहीं हो पा रहा था, पर कुलदीप वाला सर की वजह से आज 7 दिन हो गए और अभी वो मूवमेंट भी कर पा रहा है और उसके हाथ भी अभी पहले से बेटर है। सो ही इज डूइंग वेल। इंजरी होने की वजह से सर्जरी रिकमेंड हुआ था, बट डॉक्टर ने बोला कि हम लोग ट्राई करते हैं कि विदाउट सर्जरी हो जाए क्योंकि उसका एज अभी छोटा है। सो डॉक्टर ने बेस्ट अपना ट्राई किया और अभी वो विदाउट सर्जरी डूइंग वेल। धीरे धीरे पेशेंट को हमने मेडिसिन पे रखा, आईसीयू में इमरजेंसी में ऑब्जर्व किया। उसमें धीरे धीरे हमने पाया कि बच्चे के हाथ पाँव में मूवमेंट आने लगा और रिकवरी दिखने लगा। फिर हमने रिलेटिव को एक्सप्लेन किया कि नाउ ही इज ऑलमोस्ट आउट ऑफ डेंजर। आज हम उनको डिस्चार्ज करने जा रहे हैं आफ्टर अराउंड 7 to 8 days एंड नाउ पेशेंट इज फुल्ली मोबिलाइज्ड। फिर उनके हाथ पाँव और उनका पावर भी रीगेन हो गया। इससे हमें मेन यही जानना है कि व्हेन यू आर डूइंग सच एक्टिविटीज़ जैसे कि स्विमिंग है, जिम है, उसमें यू ऑलवेज टेक प्रिकॉशंस व्हाइल डूइंग ऑल दिस टर्नस एक्टिविटीज़ बिकॉज वन माइन्यूट चेंज कैन मेक लाइक बोन फ्रैक्चर्स और लिगामेंट टेयर। सो मेरा आप सबसे यही मैसेज है कि टेक प्रिकॉशंस व्हाइल डूइंग ऑल दिस एक्टिविटीज़। थैंक यू।